नमस्कार, मैं हूं सावन दीक्षित। आप देख रहे हैं प्राइम इंडिया। आइए रुक करते हैं एक बड़ी खबर की ओर। पूर्व सीएम कमलनाथ कांग्रेस प्रत्याशी रामसिया भारती के समर्थन में सभा को संबोधित करने छतरपुर जिले के बड़ा मलहरा पहुंचे। कांग्रेस कार्यकर्ताओं के स्वागत के दौरान यहां पर एक हादसा भी हो गया। मंच पर जगह नहीं होने के कारण काफी लोग चढ़ रहे थे। उसी बीच कमलनाथ ने कार्यकर्ताओं को समझाया भी, लेकिन अचानक दो लोग नीचे गिर गए, जिसमें से एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया और बेहोशी की हालत में उसे अस्पताल ले जाया गया। इसके बाद सभा को संबोधित करते हुए कमलनाथ ने कहा है कि हमने छतरपुर जिले में 83,000 किसानों का कर्ज माफ किया है, 100 रुपए में 100 यूनिट बिजली दी है और आप आज घर जाकर अपने बिजली का बिल देखिए कौन सी गलती मैंने की। 11 महीने में 11,000 गौशालाएं बनवाई। मैंने तो अपनी नियति और नियत का परिचय दिया है। आप लोग ही हमारे लिए सबसे बड़े गवाह हैं। कमलनाथ ने शिवराज सिंह चौहान पर निशाना साधते हुए कहा है, कौन सा विकास हो रहा है? कमीशन का विकास, घोटाले का विकास प्रदेश में लगातार हो रहा है। आप सबकी बेटी हूँ और मैं बिल्कुल आप लोगों से ताकत से कहती हूँ कि आप लोग अपना साथ दीजिए। मैं और ज्यादा नहीं जानती, मैं बहुत अच्छी जानती हूँ। मुझे एक बहुत बड़ा ब्लेम लगाया गया और वो ब्लेम ये, जब मैं गांव में जाती हूँ तो मुझे कहा जाता है कि आप भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जैसा तो नहीं करोगी कि हम लोग वोट देंगे और तुम भाग जाओगी। मैं आश्वस्त करना चाहूंगी कि मैंने जिस दिन इन वस्त्रों को पहना था उसी दिन रामसिया भारती ने ये जिंदगी आप लोगों के नाम करती थी कि मुझे कहीं नहीं जाना है। मैं आप लोगों की सेवा करने के लिए तत्पर हूँ और अगर आप लोग मुझे मौका देते हैं, अवसर देते हैं तो मैं जी भर के आप लोगों की सेवा करूंगी। बस मैं इतनी जानती हूँ। जय हिंद, जय भारत। हमारे प्रभारी कमलकांत जी, धर्मपाल सिंह जी, महाप्रसाद पटेल जी जिला अध्यक्ष, एनआर शर्मा जी प्रभारी, साधना भारती जी, गुड्डू राजा जी, राजकुमार सिंह चौहान जी, रोशनी यादव जी, संजय दुबे जी, मुन्ना राजा जी, शैलेश जैन जी, रुद्र प्रताप सिंह जी, जयप्रकाश द्विवेदिया जी, नटन लाल पटेल जी, प्रमोद जैन जी और हमारे शंकर प्रसाद प्रजापति और बहने बहुत पुराने साथी हैं। मैंने कहा शंकर प्रसाद बहुत पुराने साथी हैं। सभी मैं सबका नाम नहीं ले रहा, सभी सम्मानित हैं। मेरे लिए तो आप भी उतने ही सम्मानित हैं। बुंदेलखंड वीरों की भूमि को मैं प्रणाम करता हूँ। यहाँ आकर इतनी बड़ी संख्या में आपने मुझे बल और शक्ति दी। यहाँ बैठे हुए मैं सुन रहा था, आपकी तरफ देख रहा था, आपकी गरीबी देख रहा था। और मुझे याद है जब मैं केंद्र में मंत्री था, कांग्रेस की सरकार थी, हमने बुंदेलखंड का पैकेज बनाया था। बुंदेलखंड के लिए 8,000 करोड़ रुपए हमने भेजे थे। ये पैकेज तो घोटाला पैकेज बन गया। ये पैकेज घोटाला पैकेज बन गया। अगर मैं तो पूछता हूँ 8,000 करोड़ में से एक व्यक्ति यहाँ बड़ा मलेरा का कह सकता है उसको लाभ हुआ हुए ऐसा घोटाला किया। 8,000 रुपए का पूरा भ्रष्टाचार। आपके मन में एक बात होगी कि मैंने अभी पौधों का नाम लिया, मैंने रामसिया भारती का नाम दे दिया। ये तो हमारी उम्मीदवार है। ये केवल उम्मीदवार ही नहीं है, मेरी प्रतिनिधि है। और आज मैं इस मंच से आपसे कहना चाहता हूं, रामसिया जी की तो जिम्मेदारी रहेगी बड़ा मलेरा की, साथ साथ कमलनाथ की जिम्मेदारी जो मैं प्राथमिकता अपने जिले जिसने 44 साल मुझे चुना है, जो प्राथमिकता मैं उन्हें देता हूं, मैं बड़ा मलेरा को भी देंगे। और आपको चिंता नहीं करनी है। आप बक्सा की पानी की बात करते हैं, ये इसकी चिंता आप मत करिएगा, इसकी चिंता कमलनाथ करेगा। मैं अभी नौजवानों की ओर देख रहा हूं, इतनी बड़ी संख्या में नौजवान। सबसे बड़ी चुनौती है हमारे लिए। मध्य प्रदेश में
1 करोड़ नौजवान बेरोजगार है। हमारा बड़ा मलंग के नौजवान की आंखों की ओर में देखता हूं, मुझे बड़ी चिंता होती है कि यही नौजवान हमारे प्रदेश का और हमारे जिले का निर्माण करेंगे। भविष्य कैसा निर्माण होगा भविष्य में अगर इनका ही भविष्य अंधेरे में है। आज का नौजवान में एक तरफ है, आज का नौजवान कोई ठेका नहीं चाहता, कोई कमीशन नहीं चाहता, वो तो व्यवसाय का मौका या अपने हाथों को काम चाहता है। ये सबसे बड़ी हमारी चुनौती है कि नौजवानों का भविष्य कैसे सुरक्षित है, नौजवानों को कैसे रोजगार के मौके बने। जब तक आप भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को बेरोजगार दिखाएंगे तब तक नौजवानों आपका भविष्य सुरक्षित नहीं रहेगा। ये चुनाव रामसिया कांग्रेस से लड़ रही है और सामने कौन, एक सरल स्वभाव की, एक सीधी सादी के सामने है एक सौदेबाज। सही बात है, आप ही क्या कर लीजिए। सौदेबाज तो आप अपना विश्वास रखेंगे या एक सीधी सादी अपनी बहन रामसिया देवी पर रखेंगे। उसकी जिम्मेदारी कमलनाथ को दी है। आज प्रदेश की तस्वीर क्या है? प्रदेश की तस्वीर क्या है? भ्रष्टाचार की कोई सीमा नहीं, पैसे दो काम लो, सही बात है। आज आप और प्रदेश का हर व्यक्ति भ्रष्टाचार का गवाह है या भ्रष्टाचार का शिकार है, सही बात है। जगह जगह मैं जाता हूं, मैं पूछता हूं भ्रष्टाचार का क्या हाल है। लोग चिल्लाते हैं कि 50 एकड़ जमीन होए, पैसे दो, गरीबी रेखा में नाम लिखवा लो। ये आज भ्रष्टाचार का हाल है। एक घोटाला प्रदेश, 250 घोटाले, इस चीज में घोटाले से कहता हूं मुंबई चले जाइए, एक्टिंग करिए, मध्य प्रदेश का नाम रोशन करिए। इनकी शिवराज सिंह की घोषणा की मशीन डबल स्पीड पर चल रही है पिछले 5 महीनों में। घोषणा की मशीन, झूठ की मशीन, झूठ बोले बगैर तो उनका खाना हजम नहीं होता। और माताएं और बहनें उनको याद आई चुनाव के पहले कि मैं माताओं और बहनों को तो कैसे फिर से कोई प्रलोभन दूं और बेवकूफ बनाऊं। माताओं बहनों याद रखिएगा, आज ये लाडली बहन कहते हैं, 5 महीने से ही आपको लाडली बनाया, उसके पहले कोई लाडली नहीं थी बहन। और ये तस्वीर मध्य प्रदेश की आपके सामने 17 तारीख को चुनाव है। इस चुनाव में आप फैसला केवल एक उम्मीदवार का या केवल एक पार्टी का ही नहीं करेंगे। सुन लीजिए, ये फैसला आप अपने बड़ा मलहरा के भविष्य का करेंगे, मध्य प्रदेश के भविष्य का करेंगे। कमलनाथ का साथ मत देना, कांग्रेस का साथ मत देना, तस्वीर रख लेना प्रदेश की, पर सच्चाई का साथ तो दे देना, सच्चाई का साथ देना। यही मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, क्योंकि आज सच्चाई आप सबके साथ। आपने चुनी थी कांग्रेस की सरकार, आपने चुनी थी। 15 महीने के लिए मैं मुख्यमंत्री बना, जिसमें से 2.5 महीने आचार संहिता और लोकसभा चुनाव निकले। 27 लाख किसानों का कर्जा माफ किया पहली किश्त में पूरे प्रदेश में। कौन सी गलती की मैंने? छतरपुर जिले में 83,000 किसानों का कर्जा माफ किया पहले किश्त में, किया 83,000 किसानों का। फिर से कांग्रेस सरकार आई है, बाकी का कर्जा भी माफ होगा, चिंता मत करिएगा मेरे किसान भाइयों। मैंने बिजली दी 100 रुपए, 100 यूनिट 100 रुपए दी आपको, 100 यूनिट। आप आज जाके बिजली का बिल देखिएगा, कौन सी गलती कर दी मैंने? कौन सा पाप किया कि 1000 गौशाला मैंने 11 महीने में बनाया? कौन सा पाप मैंने किया?
हमने तो अपनी नीति और नीयत का परिचय दिया। अगर हमने पेंशन बढ़ाया, ये आपके लिए बढ़ाया, आपने सुन लिया राम सिया जी से कि आगे आने वाले समय में हम क्या करेंगे। मैं दोहराना नहीं चाहता, पर आपसे यही कहना चाहता हूं, सबसे बड़े गवाह हमारी नियत और नीति के आप लोग गवाह हैं। और अब आप तय कर लीजिए किस चीज का विकास हुआ है। कमीशन का विकास हुआ है, घोटालों का विकास हुआ है, सही बात है। सब चीज में ताला लगा दिया, रोजगार में ताला, पुलिस व्यवस्था में ताला। ये ताला खुलता है तो 50% आप दे देते हो। और आज किसान, हम तो किसानों को मजबूत करना चाहते हैं। हमारे कार्यकाल में किसानों को भटकना नहीं पड़ा, सही बात है। और अब हमारी सरकार आएगी, हम 2600 रुपए धान का देंगे। हम चाहते हैं कि हमारे किसान भाइयों की आर्थिक मजबूती बने। हमारे नौजवान जो कृषि परिवार से जुड़े हैं वो अच्छे कपड़े पहन सके। देखिए, धर्म आचार का विषय है, विचार का विषय है, राजनीतिक प्रचार का विषय नहीं है। और धर्म को राजनीतिक मंच में लाना धर्म का अपमान है।